अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहुत लोगों का तकाज़ा था कि कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड का जो आईपीओ है उसके बारे में रिव्यू कीजिए, और मैं रिव्यू उसी को करता हूँ जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता है। मैंने जिसको रिव्यू नहीं किया तो समझ जाने का कि मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया हूँ, इसीलिए मैं इसको रिव्यू नहीं कर रहा था। क्योंकि इस आईपीओ में बहुत सारे रिस्क है, बहुत से जो रिस्क फैक्टर्स है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है ना, हम इसके डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये आईपीओ तकरीबन 4 अगस्त 2023 से आया हुआ है, और 8 अगस्त यानी आज इसकी आखिरी डेट है, यानी आज 5 बजे के पहले तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी 1984 यानी 1984, तकरीबन आज से 40 साल पहले से 40-42 साल पहले से जो है ये कंपनी काम करती आ रही है, यानी 40 साल पुरानी कंपनी है। अच्छी कंपनी है माशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ऐसे ही जो है इसके जो एपीआईज़ है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवाएं बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो बड़ी बड़ी दूसरी दवाई कंपनियां इनसे लेती है, जो बायोटेक वाली कंपनियां होती है जो केमिकल बनाती है। अब ये 70 मुल्कों को माल सप्लाई करते हैं, और जो है टोटल इनका जो मार्केट है वो तकरीबन 20% का है। इसी तरह से इंडिया में भी तकरीबन 20 स्टेट्स के अंदर और 5 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर भी ये लोग अपना केमिकल भेजते हैं। अब बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे इनके बारे में लिखे हुए हैं, और इनका जो डिटेल्स है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपनी जो है 1984 में ये इस्टेब्लिश हुई है, और 4 अगस्त को आईपीओ आया, 8 अगस्त को ख़त्म होगा, 11 को अलॉटमेंट होगा, और 18 को इनकी लिस्टिंग है। 1 रुपया पर शेयर जो है इन्होंने इसका फेस वैल्यू रखा है, और 20 शेयर्स का एक लॉट है। एनएसई बीएसई दोनों जगह पे ये लोग इसको लिस्ट करने वाले हैं। 1551 करोड़ रुपीस का साइज़ है, और इसी तरह से ये 705 से 741 के बीच का इनका प्राइस रेंज है, तो वो उमूमन 741 ही होती है। अब देखिए इनके फाइनेंशियल जो यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं, रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट, तो हम लास्ट का देखेंगे 2023 का। 2023 में 853 करोड़ रुपीस का इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया, उसमें से नेट प्रॉफिट इनको 240 करोड़ का हुआ, जो तकरीबन 25% होता है, जो माशाल्लाह काफ़ी अट्रैक्टिव है और एकदम ज़बरदस्त भी है, बेहतरीन भी है। अब जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं जो इसको अवॉइड कर रहा था, उसमें 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बिज़नेस है ना, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी ऐसा नहीं कि मार्केट में ये अकेले बैठे हुए हैं। ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो यही बिज़नेस करती है, कि इसीलिए इनका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 20% का है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है इनके जो प्रमोटर्स है वो भी अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। इसी तरह से जो है तीसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ों में बहुत सारे गवर्नमेंट्स के जो है ना, अभी जैसे ये लोग अमेरिका में, दूसरे दुनिया भर के मुल्कों में भी जो बेचते हैं या भेजते हैं अपना माल, वहाँ बहुत सारे लाइसेंस वगैरह लगते हैं। ज़रा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया तो पूरा माल वो लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं, तो कंपनियों को बहुत ज़्यादा इसमें लॉस भी होता है। और दूसरा इसके अलावा का जो फैक्टर है, जो मैं इसको अप्लाई नहीं करना चाह रहा था, वो इस वजह से क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है इन्होंने, 705 से लेके 741, और जो उसका फेस वैल्यू है वो सिर्फ़ 1 रुपये का है। मतलब ये है कि आगे चल के ना ये कंपनी में आपको बोनस मिल सकता है, ना ये शेयर जो है स्प्लिट हो सकता है, कुछ भी नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है उसके। तो प्राइस जो इनकी रेंज है ना, ये बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये है, अभी मैं चेक कर रहा था कि भाई ग्रे मार्केट में इनका प्रीमियम क्या चल रहा है,
तो पता चला कि ग्रे मार्केट में सिर्फ 20%, 22, 25, 27 यानी 20%, 25% इस तरह का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो बिल्कुल भी यानी इतना प्रीमियम जो रहा ना, तो फिर वो रिस्क होता है वैसे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। प्रीमियम कम से कम 30 से ऊपर होना चाहिए या कम से कम 40 से ऊपर होना चाहिए, तो उम्मीद होती है। अभी जैसे मैंने यथार्थ हॉस्पिटल के टाइम पे भी मैंने कहा था कि भाई मैं उसमें अप्लाई नहीं करूँगा, और वैसा ही हुआ। जो उसका प्राइस था उसी पे उसकी लिस्टिंग हुई। 300 रुपये का प्राइस था, 300 पे ही लिस्ट हुई। फिर दूसरे दिन वो आज कुछ बड़ा हुआ है 3-4%। तो इस तरीके से जो है ना, ये आपको जो है पूरी तरह से इत्मीनान होना चाहिए। अभी जैसे इससे पहले जो आईपीओज़ आए थे, जैसे ड्रोन वगैरह के जो आए थे, हमने उसमें कहा कि हर तरफ से उसमें अप्लाई करो, जिधर से भी हो सकता फैमिली के, और माशाल्लाह वो देखो कैसा उसका रिज़ल्ट आया। अभी ये जो लास्ट टाइम पे जो ड्रोन वाली कंपनी का जो आईपीओ आया था, देखिए मैं बताता हूँ क्या नाम था वो कंपनी का। ये जो नेटवेव टेक्नोलॉजीज़ का था, 500 रुपये का शेयर था, 1000 रुपये पे लिस्ट हो गई। एक ही दिन में लोगों को 92% और 100% का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें हमने ख़ुद कहा भाई ऐसे इसमें अप्लाई करो। लेकिन अभी ये जो कंपनियां हैं ना, इसके अंदर आदमी को शरह सद्र नहीं होता है, इसके लिए मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूँ। अब लोग जो है बार बार मैसेज कर रहे हैं कि इस पर आपका व्यू दीजिए, आपकी राय दीजिए, तो मैं बोला चलो यार, अब बहुत सारे लोग उनको मैं बता दूं कि देखो इसके अंदर जो है ना ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इस वजह से मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूं, इसीलिए मैंने भी वीडियो नहीं बनाया। हाँ, बाकी लोग जिनको अप्लाई करना है वो पहले इस पर अच्छी स्टडी करें, अच्छा रिसर्च करें, और आपके पास में कोई एक्सपर्ट होंगे जिनको अच्छी मालूमात होंगी ये लाइन की, तो बिल्कुल आप उनके रिकमेंडेशन पे या अपने ख़ुद के स्टडी पे या अपने ख़ुद के इस पे जो है ना रिस्क पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको अभी 20% का गेन बता रहा है जीएमपी में, मान लो अगर उतना भी गेन आपको मिलता है तो 200 रुपये मिल रहे हैं, आप 200 रुपये लेके भी निकल सकते हैं बाहर। फ़ौरन जिस दिन लिस्टिंग हुई उसी दिन 200 रुपये लेके भी बाहर निकल सकते हैं, वो आपकी अपने मर्ज़ी की बात है। यानी 200 रुपये भी मतलब आपको जो है तकरीबन इसके अंदर तकरीबन जो है 4000 रुपये का प्रॉफिट आपको अभी आज की तारीख़ में बता रहा है। तो आपके मर्ज़ी की बात है। रहा मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मैंने आपको पहले ही बोला हूँ, मैं इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, चलिए भाई, अब लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।